मेघा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिख रहा है ना मैं अपने ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, और एक तुम हो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे काम नहीं करने दे रही हो। सॉरी जीजू, मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। क्या हुआ जीजू, आप बड़े परेशान लग रहे हो। तुम्हारी दीदी यहाँ से इसलिए गई है क्योंकि उसका 9 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और उसने मुझे साफ बोला था कि वो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी अपने मायके में करवाएगी। और तुम्हें यहाँ वो किस लिए छोड़कर गई थी? इसीलिए ना कि तुम मेरे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखोगी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे काम में बाधा बन रही हो, मेरे को काम ही नहीं करने दे रही हो, डिस्टर्ब करके रख दिया तुमने मुझे। अरे जीजू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है कि दीदी मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के गई है, और मैं आपका ध्यान ही तो रख रही हूँ। आप भी देखो, जब देखो काम करते रहते हो। तभी ना दीदी आपको छोड़ के मायके गई है, क्योंकि आप उनका भी ध्यान नहीं रखते। देखो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर मैं काम नहीं करूंगा ना तो पैसे नहीं आएंगे। आई बात समझ में? और तुम्हारी बहन ने ही बोला था कि फर्स्ट डिलीवरी जो है ना वो अपने मायके में करवाएगी, तो मुझे मत बोलो। अरे जीजू, आप मेरे ऊपर इतना चिल्ला क्यों रहे? अरे मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी, आपको छेड़ रही थी। ठीक है, आज के बाद ना मैं आपसे मजाक ही नहीं करूंगी, आपको छेड़ूंगी नहीं। आपको जो करना है ना करो, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ये क्या लगा रखा है इसने? जब देखो मुझे छेड़ती रहेगी, काम ही नहीं करने देती है। अरे इसकी बहन इसको यहाँ इसलिए छोड़कर गई थी कि ये मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी, और ये क्या कर रही है? जब देखो मुझे छेड़ती रहती है। काम करूंगा, इसकी बहन को ना बता दूंगा कि यहाँ कोई काम वाम नहीं करती है, बस मुझे परेशान करती रहती है, नाक पे दम करके रख दिया है, इसको वापस बुला ले। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा काम से फोकस हट जाएगा पूरा। तो जब मैं कमाऊंगा नहीं तो फिर ये घर कैसे चलेगा? पता नहीं अपने आप में क्या समझते, जब देखो चिल्लाते ही रहेंगे, और कोई तो काम ही नहीं है इनके पास। अरे थोड़ा सा पैर ही तो लगाए, छेड़ी तो रही थी। और जीजा साली हम लोग, इतना नहीं करूंगी मैं तो और कौन करेगा? जब देखो बस इरिटेट इरिटेट इरिटेट। पता नहीं दीदी मुझे यहाँ क्यों ही छोड़ के चले गए इनके पास। वैसे भी मैं जिस काम के लिए आई हूँ ना यहाँ पे, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये जो घर है आलीशान, ये प्रॉपर्टी है, अपने नाम भी तो करानी है। मेरी बहन तो है ही बेवकूफ, उसे क्या ही जरूरत है इन सारी चीजों की। अब इतनी सुंदर ड्रेस पहनी है, इतने अच्छे से तैयार होके गई हूँ, सोच रही थी कि आज ही मेरा काम हो जाएगा, मेरा प्लान चौपट हो गया। करूँ क्या इसको अट्रैक्ट करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, एक काम करती हूँ, दर्द का ना बहाना बनाती हूँ, शायद मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और एक बार ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया ना तो कसम से ये घर, मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा हो जाएगा। और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सारी चीजें करूंगी जो मैं काफी टाइम से सोच रही थी करने के लिए। बस आज वो दिन आ ही जाए, सक्सेसफुल हो जाऊँ मैं अपने प्लान में। फिर देखो मेरी तो ऐशी ऐश है। काम कर रहे ना अब इनको। जीजू, जीजू अब क्या हुआ? देखो ना, मेरी कमर में मोच आ गई। जीजू यार ये लड़की भी ना, आ रहा हूँ, काम नहीं करने देगी। अरे क्या हो गया? जीजू देखो ना, मेरी कमर में मोच आ गई। अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गया अचानक से? अरे जीजू वहीं खड़े रहोगे या फिर यहाँ पे आके भी देखोगे? अब जीजू जल्दी देखो ना। अरे लेकिन हुआ कैसे? तुम तो सुबह बिल्कुल ठीक थी। अरे जीजू, मैं किचन में सामान लेने के लिए गई थी और मैंने ना कुछ भारी उठा लिया, इसकी वजह से मेरी कमर में मोच आ गई बहुत तेज। अब बातें करते रहोगे, देखोगे भी। तुम भी ना बिल्कुल नालायक हो। अरे जब कोई सामान उठाना था तो मुझे आवाज मार देती, मैं आ जाता। खुद उठाने की क्या जरूरत थी? जीजू आप काम में बिजी थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। ठीक है कोई बात नहीं, तुम रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जीजू डॉक्टर की क्या ही जरूरत है, इतनी ज्यादा चोट थोड़ी ना लगी है मुझे। आप देख लो ना, क्या पता ठीक हो जाए। ठीक है देखता हूँ मैं। कहाँ पे हो रहा है? अब कमर में। यहाँ? अब जीजू थोड़ा सा और नीचे। यहाँ? थोड़ा सा और नीचे। यहाँ? थोड़ा सा और नीचे। क्या है सब? क्यों ड्रामे कर रही हो तुम? अब जीजू अगर आप मेरे ड्रामा को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना कि आपकी साली कितनी सुंदर दिखती है, और आप हो कि मेरी तरफ देखती तक ही नहीं हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम्हारी यहाँ बहन तुमको इसलिए छोड़कर गई है तुम मेरा अच्छे से ध्यान रख सको, और तुम क्या कर रही हो? अपने ही जीजू को छेड़ रही हो। शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? जीजू शर्म? मुझे किस बात की शर्म आएगी? देखो ना,
आप खुद को देखो और मेरी बहन को देखो। आप कितने डैशिंग हो, कितने स्मार्ट हो, और मेरी बहन इतनी गवार है, इतने गंदे गंदे सूट पहनती है, साड़ी पहनती है, उसको पहनने उड़ने का ढंग ही नहीं है। और एक तरफ आपकी साली है जितनी मॉडर्न है, इतनी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन आप मेरी तरफ नजर उठा के कभी देखते तक ही नहीं हो। क्यों जीजू? देखो मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बहन जैसी भी है ना वो मेरी बीवी है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, आई बात समझ में। और तुम मेरी साली हो तो साली बनकर रहो, ठीक है? जीजू प्यार मुझे पता है कि आप दीदी से करते हो, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि आपको प्यार मुझसे नहीं हो सकता। और कम ऑन जीजू, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? आओ ना एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। देखो दोबारा मेरे को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, आई बात समझ में। तुम्हें इतना प्यार से मैं समझा रहा हूँ ना कि अपनी हद में रहो, अपनी हद मत पार करो, नहीं तो तुम्हारी बहन को ना तुम्हारा सारा चिट्ठा बता दूंगा मैं कि तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो। अरे ध्यान तो दूर, तुम क्या कर रही हो? ये अपने जीजू को छेड़ती हो। अरे तुम्हारी बहन तुमको यहाँ इसलिए छोड़कर गई थी ताकि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रख सको, और तुम यहाँ बैठकर मुझे छेड़ रही हो। सोचा है कभी? उसे पता चलेगा कि तुम उसकी पीठ पीछे इस घर में ये सब कर रही हो, क्या बीतेगी उसके दिल पे? अरे उसके पेट में बच्चा पल रहा है मेरा, और तुम क्या चाहती हो? वो बेचारी डिप्रेशन में आ जाए। जीजू वो डिप्रेशन में कैसे आएगी? उसे कौन बताएगा? ना तो मैं बताने वाली हूँ और ना ही आप बताने वाले हो। जीजू वैसे हम दोनों कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, आप मेरी बातों को समझो तो सही। और वैसे भी मैं आपकी साली हूँ, साली तो आधी घर वाली होती है ना। अच्छा, किसने कहा कि साली आधी घरवाली होती है? साली छोटी बहन भी तो हो सकती है ना। और तुम्हें पता है मैं हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, और तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और क्या रही बात बताने की ना, तो मैं बताऊंगा तुम्हारी बहन को, तुम्हारे सारा चिट्ठा खोलूंगा उसके आगे कि यहाँ पे तुम उसकी पीठ पीछे क्या कुछ कर रही हो। फिर पता चलेगा तुम्हें रिश्तों की तो कोई परवाह है नहीं। यहाँ आ गई अपने जीजू को छेड़ने के लिए। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जो भी चल रहा है ना अभी कभी निकाल दो, यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। जीजू अब आप समझ गए हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसको निकालने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मुझे ना बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो आज हरकतें हुई है ना, ये सारी हरकतें इधर से उधर भी नहीं हो सकती। आप भला दीदी को बता के अपनी इंसल्ट थोड़ी ना करवाओगे। और वो मेरी बहन है, मेरे ऊपर अंधा भरोसा करती है, आपकी बातों में इतनी जल्दी नहीं आएगी। इन सारी बातों को छोड़ो और जीजू जो मैं करना चाहती हूँ बस फटाफट से वो करो। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? अरे ये थप्पड़ तो मुझे तभी मार देना चाहिए था जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और मेरे खिलाफ साजिश बुन रही थी। हेलो, हाँ बेबी, तुम्हें पता है आज ना मैंने वो सारी हरकतें की जो तुमने मुझे करने के लिए बोला था। हाँ बेबी, जीजू सीरियस हो रहे थे, पर ना उन्हें शायद कोई टेंशन थी, इसलिए उन्होंने ना मुझे डांट कर भगा दिया। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने जो जो मुझे सिखाया है ना वो सारी हरकतें रोज डेली करूंगी। अभी तो थोड़ी सी हरकत की है, आप तो मेरे को देखते जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ। आज ना मैंने इतनी सेक्सी वाली ड्रेस पहनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। आज ना किसी भी कीमत पर मैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ही रहूंगी। फिर ये प्रॉपर्टी, ये गाड़ियाँ, ये घर, सब कुछ हमारा होगा। और फिर इस घर के अंदर मेरी जीजू नहीं, तुम और मैं आराम से रहेंगे। फिर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तो हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। अच्छा बेबी, मैं ना फ़ोन रखती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता ना कि मुझे अपना दूसरा प्लान भी तो रेडी करना है जीजू के साथ। ओके बाय, लव यू। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मतलब तुम अपने जीजू के खिलाफ ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर साजिश रच रही हो। अरे क्या कमी छोड़ी थी? जो तुमने चाहा, जो तुमने मांगा, तुम्हारी बहन ने मुझे बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ लाके दिया। कभी प्यार की कमी नहीं छोड़ी है। अपनी छोटी बहन की तरह तुम्हें मैं ट्रीट करता था, और उसके बावजूद भी आज तुम अपने जीजू के खिलाफ ही साजिश बुन रही हो। मतलब क्या बोलती हो अपने बॉयफ्रेंड को कि जीजू को अपने झांसे में ले लूंगी, ये सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। अपनी ही बहन का घर उजाड़ने चली थी तुम। अरे वो आंख बंद करके तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करती है, इतना प्यार करती है वो तुमसे। अरे तुम दोनों का खून का रिश्ता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने पे तुली हो। जीजू सॉरी, मुझसे गलती हो गई, जाने अनजाने में ये सब कुछ कर दिया। मैं बस अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आ गई थी, थोड़ा सा बहक गई थी। उसी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। मेरे माइंड में कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपके लिए ऐसा सोचूं। प्लीज जीजू मुझे माफ कर दो, और ये सारी बातें दीदी को मत बताना। देखो मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। और जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, ये अपने दिमाग से निकाल दो, ये सब गलत है। अरे रिश्ते नाम की भी कोई चीज़ होती है, और तुमने तो रिश्तों का मजाक बना रखा है। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन को इस बारे में पता चले। बेचारी का 9वां महीना चल रहा है, अगर मैं उसको ये बातें बताऊंगा बेचारी का दिल टूट जाएगा। आंख बंद करके भरोसा करती है वो तुम्हारे ऊपर, क्या बीतेगी उसके दिल पे?
जीजू सॉरी, मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी गलती मैं कैसे करने जा रही थी। अपनी बहन का घर अपने हाथों से उछाड़ने के लिए जा रही थी। आई एम रियली सॉरी जीजू, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगा। और आप कहते हो ना तो मैं अभी इसी वक्त उसको ब्लॉक भी कर देती हूँ, उससे कभी बात भी नहीं करूंगी। उसके कहने पर आके मैंने ये सब कुछ किया। देखो, अगर तुम्हें अपने उस बॉयफ्रेंड से शादी करनी ही थी ना तो मुझे प्यार से बोलती। अरे एक बार घर पे बुलाता, मैं उससे अच्छे से बात करता, क्या पता मैं तुम्हारा रिश्ता तय करवा देता। लेकिन जो तुमने हरकत करी है ना, ये बहुत गलत थी। अब मैं तो उससे बात करूंगा नहीं। अब देखता हूँ तुम्हारी शादी कैसे होती है। और रही बात तुम्हारी बातें बताने की ना, एक बार बच्चा होने दो, उसके बाद तुम्हारी बहन को सारी हंसली बताऊंगा मैं तुम्हारी। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जीजू प्लीज प्लीज, जीजू जीजू प्लीज, जीजू। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो गया? अपनी बहन का घर बर्बाद करने के लिए चली थी मैं। शर्म आनी चाहिए मुझे खुद के ऊपर। एक अनजान लड़के के बातों में कैसे फंस गई मैं, और इतना बड़ा कदम उठाने चली थी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कैसे मनाऊंगी अब मैं जीजू को?